हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हाई तगू म्यूजिक के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे पॉलिटी में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना, ये बिहार पुलिस हो, आने वाले जो भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या बीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आप लोग देखिएगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है दोस्तों, या दी गई है, पूछे तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था तो प्रस्तावना पर। संविधान के निर्माता जो थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान दिए थे प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है तो हम भारत के लोग से, यानी भारत की जनता ही सब कुछ है संविधान के लिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है तो हम भारत के लोग से। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है पूछे तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी धर्म का कोई भी एक धर्म का मतलब कि पूर्णता नहीं दिया गया है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है पूछे तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। यहाँ ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, सबका धर्म को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, वो किसी अकेले धर्म का समर्थन नहीं करता। भारतीय संविधान जो है दोस्तों, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। गणतंत्र राष्ट्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। गणतंत्र राष्ट्र किसे कहा जाता है तो जहाँ पर वंशानुगत रूप से शासन न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में संबोधित या घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है तो भारत में वंशानुगत शासन जो है नहीं है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि भारत गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण जो है दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उसको प्रोत्साहन देना आगे बढ़ने के लिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है तो राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया जाता है, और प्रधानमंत्री की चुनाव नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यहाँ पर जनता चुनाव करती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची पूछे कहाँ से लिया गया है दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है तो हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, किसमें मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था तो 1950 में। कब बना था दोस्तों तो 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था तो 1950 में दोस्तों। अब चलिए, अब हम लोग प्रस्तावना से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था तो इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है तो भारत तथा इंडिया के नाम से। किस नाम से किया गया था
तो भारत तथा इंडिया के नाम से। हाल फिलहाल इसमें चर्चा भी हुआ था दोस्तों, या इसका नाम भारत रहेगा या इंडिया रहेगा, इन दोनों में से किसी एक को रखने की चर्चा चली थी पूरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, मतलब कि कौन सा स्वतंत्रता इसमें नहीं दिया गया है। तो विचार की स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है दोस्तों किसमें है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्यों में। तो मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है, और मौलिक कर्तव्य पूछे दोस्तों तो 51 के ए में है। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग पढ़िएगा। तो एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार जो है दोस्तों ये 19 एक का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़िएगा तो उसमें मिलता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह संविधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो संविधान की प्रस्तावना में। देखिए संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है, तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संविधान अनुच्छेद किस में है दोस्तों, तो ये भी अनुच्छेद 17 में ही है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, और अनुच्छेद 15 में है दोस्तों लिंग और जाति के नाम पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आपको देता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो 19 के 1 का अ में, 19 के 1 का क में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो आपका संपत्ति का अधिकार है जो दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों 300 के क में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके कहाँ ले जा करके रख दिया गया है, तो अनुच्छेद 300 के क में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त
निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कि संवैधानिक निराकरण का मतलब हो गया दोस्तों कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को। हिंदू शब्द जो है दोस्तों पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 के संविधान के 44वें संशोधन के तहत। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों? तो संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासन किया गया था वो था 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 और 16 को। अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित कब किया था? तो 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है दोस्तों। तो कब किया गया है? 10 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। भारत के संविधान द्वारा भी बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा इसको किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? तो हम भारत के लोग में, यानी कि जनता के द्वारा। दोस्तों इस तरह हम लोग आज प्रस्तावना समाप्त किए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। थैंक यू दोस्तों।